जिस अखिलेश यादव ने आज तक भगवान राम के राम मंदिर में अयोध्या जाकर दर्शन करना मुनासिब नहीं समझा, आखिर वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर इतना व्याकुल भारत क्यों है? इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ वो कल भी थे, आज भी हैं और कल चुनाव के दौरान भी रहेंगे। और अभी मुक्तेश्वरानंद का ऐसे में यह बयान आना कि अखिलेश यादव ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनकी सरकार आनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त एक स्पिनर की तरह, हरभजन सिंह की तरह एक दूसरा फेंक दिया, और वो दूसरा था, और योगी आदित्यनाथ स्पिन पर स्पिन फेंक कर लगातार अखिलेश यादव को अपने धर्म की पिच पर लेते चले आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म सेंट्रिक होता जा रहा है? क्या खुद एक महीन पिच क्यूरेटर की तरह योगी आदित्यनाथ एक ऐसी सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में है जिसमें वो चाहे तो स्पिन हो और वो चाहे तो सीम के जरिए क्लीन बोल्ड किया जा सके सामने बैटिंग कर रहे विपक्ष को? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की कोई तोड़ निकाल ली है? तो कैसा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव? आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ये बात मैं कर क्यों रहा हूं। इसकी वजह है, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में लगातार अगर कोई बात हो रही है, लगातार अगर कोई मुद्दा गुनगुने से उबाल तक पहुंच गया है, लगातार एक दूसरे पर तरकश से तीर निकालने का वार प्रहार अगर हो रहा है तो सिर्फ धर्म को लेकर। मसला तो यही था कि जिस तरीके से जातिगत आधार पर पार्टियां काम कर रही थी, उसको देखकर एक आम एनालिसिस्ट यह अंदाजा लगा सकता था कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा, इस पर चुनाव होगा। मुसलमान वोट विपक्ष को जाएगा। लेकिन अब कुछ गेंद दूसरा दिखाई दे रही है। यह दूसरा हरभजन सिंह का दूसरा, या यूं माने कि शेन वॉर्न की गुगली, जिसका एक्शन तो लेग स्पिन है लेकिन गेंद ऑफ स्पिन होती है, या एक्शन ऑफ स्पिन है और गेंद लेग स्पिन कर जाती है। आउट कटर इन कटर के इस खेल में दो मुद्दे खास तौर पर सामने आए हैं। एक, अयोध्या में मौजूद भगवान राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी, और दूसरा अभी मुक्तेश्वरानंद। चलिए इसके एक पक्ष को पहले उठाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद यानी वो शंकराचार्य जिन पर सवाल उठा था कि वो शंकराचार्य कैसे लिखते हैं अपने नाम के आगे। अगर नहीं याद हो तो याद दिला देता हूं। इलाहाबाद में माघ मेला लगा था। अभी मुक्तेश्वरानंद अपने बटुकों के साथ और शिष्यों के साथ पालकी पर बैठकर संगम त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में अचानक पुलिस और प्रशासन ने उनको स्नान मार्ग पर रोका और जाने नहीं दिया। विरोध हुआ, चीखा चिल्ली हुई, वाद विवाद हुआ और मसला बटुकों की शिखा पकड़कर उनको जबरदस्त मारने पीटने तक पहुंच गया। अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 3 बार उनको भगवान शंकराचार्य कहते हुए निवेदन किया कि आप अपना अनशन तोड़कर त्रिवेणी का स्नान कीजिए।
दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि शिखा पकड़कर बटुकों को पीटना अक्षम्य पाप है, महापाप है। और इसके बाद उन्होंने बटुकों के पद प्रक्षालन किए, यानी उनके पांव धोए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन लगातार शंकराचार्य से पूछता रहा कि आप शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, अपने क्यों लिखते हैं, जबकि कोर्ट से पट्टाभिषेक पर रोक लगी है। यहां एक बात करेक्ट कर दूं कि कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिख नहीं सकते, लेकिन शंकराचार्य बनने की जो प्रक्रिया है उसमें पट्टाभिषेक आवश्यक अंग है, जरूरी है, लाजिमी है। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते रहे और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें काल नेमी तक कहा। भाषण सभाओं में बोलना एक अलग मसला था, लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा के अंदर आए तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि कोई भी साधु संत अपने नाम के आगे बस यूं ही शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और जो चाहेगा कि नियम तोड़े जाए तो शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके बाद आशुतोषानंद नाम का एक संत, तथाकथित संत, खुद को संत कहने वाला, जो हिस्ट्री चीटर था, उसने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। पहले शंकराचार्य पर सवाल, फिर बटुकों की सिंपैथी जो मिल रही थी उस पर भी सवाल। बाद में आशुतोषानंद ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ अफसरों और कुछ नेताओं और खासकर जगत गुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी के कहने पर उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। आपको लग रहा होगा यह बात पुरानी है, हां बिल्कुल पुरानी है, लेकिन इससे सनातन को लेकर एक नई सनसनी कह दे, एक नई चर्चा या एक बहस जरूर शुरू हो गई। और इस बहस का किसी ने अगर फायदा उठाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव लगातार कुंभ के मुद्दे पर, जब मौतें हुई कुंभ में, बोलते रहे। अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पे लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े रहे। वजह थी कि योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच 36 का आंकड़ा वो देख चुके थे। अभिमुक्तेश्वरानंद की खासियत आपको बता दूं, जब अंबानी के घर में अनंत अंबानी की शादी थी तो अभिमुक्तेश्वरानंद वहां मौजूद थे और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चरण स्पर्श किए थे। तो अखिलेश यादव ने सनातन का वो हिस्सा पकड़ा जो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ था। कल ही देख लीजिए, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ थे। मैनपुरी में पूरा परिवार था। लगातार वो अभिमुक्तेश्वरानंद के शाना बशाना यानी कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। और अभिमुक्तेश्वरानंद का ऐसे में यह बयान आना कि अखिलेश यादव ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनकी सरकार आनी चाहिए। एक बात और कोट कर दो, अभिमुक्तेश्वरानंद जब अखिलेश यादव की सरकार में काशी यानी बनारस यानी वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे थे तो अखिलेश यादव की पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए थे, उनकी पीठ लाल कर दी थी। लेकिन जब अभिमुक्तेश्वरानंद से आप यह सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर मुझसे माफी मांग चुके हैं और मैं उनको माफ कर चुका हूं। फिर यह कैसा गठजोड़? क्या उत्तर प्रदेश का सनातन दो हिस्सों में बंट गया है?
एक सनातन जिसके झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ है, और दूसरा जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा कि अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। अखिलेश यादव बड़े मंगल पर होने वाले भंडारों में लगातार जाकर प्रसाद बांट रहे हैं, और अखिलेश यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे का खुलासा किया। लगातार निशाना भी बने कि जिसका पिता कार सेवकों पर गोली चला चुका हो, उसे राम की आस्था पर इतनी चिंता क्यों? जिस अखिलेश यादव ने आज तक भगवान राम के राम मंदिर में अयोध्या जाकर दर्शन करना मुनासिब नहीं समझा, आखिर वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर इतना व्याकुल भारत क्यों है? क्या चाहते हैं? सवाल है। यह सनातन की तरफ अखिलेश यादव का जो झुकाव, या सनातन की तरफ अखिलेश यादव का यह जो कदम है, यह क्या बता रहा है? यह क्या कहना चाह रहा है? वो खुद जा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के पास, उन्होंने खुद उठाया राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक मौका मिल गया। उन्होंने उखाड़ दिया 1989 का, 90 के स्टार्टिंग का वो मसला, जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के ऐलान पर कार सेवक अयोध्या की ओर चल पड़े। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और मुलायम सिंह यादव के रहते वहां गोलियां चलाई गई, जिसमें तमाम कार सेवक मारे गए। उस दौरान के अखबारों में हेडिंग छपी थी कि कार सेवकों के खून से सरयू हुई लाल। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले को राम जन्मभूमि आंदोलन और राम भक्ति से जोड़ते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने भी यह उजागर कर दिया, इसको दोहरा दिया, या उसके पोस्टर लगा दिए अपने बयानों से, कि जिनको आज राम भक्तों की चिंता है वो कार सेवकों के हत्यारे हैं, जिनको सनातन अचानक अब प्रिय लगने लगा है, अब प्यार आने लगा है जिस सनातन से, उस सनातन को तो कभी उन्होंने माना ही नहीं। सच भी है, सच भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे जिस वक्त रामचरितमानस को लेकर लगातार उग्र थे, क्रोधित थे, और रामचरितमानस के पन्ने फाड़ कर जला रहे थे। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे ही बोलते हैं, लेकिन फिलहाल सपा में नहीं है, उस वक्त सपा में थे। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और वो चला रहे थे। आखिर सनातन की इस साधना से अखिलेश यादव साधना क्या चाहते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ उनके ही चुने गए रास्ते को धर्म से, धर्म के एक बाईपास से जोड़ रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का फेवरेट टॉपिक है हिंदुत्ववाद, सनातन धर्म। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है कि अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, इससे बेहतर कोई चुनाव नहीं हो सकता।
आप इस पर गौर कर लीजिए, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ के ही बयान है, बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। बाबरी मस्जिद अब इस देश में कहीं नहीं बनेगी। केंद्र की बात पर अभी बाद में जाऊंगा, पहले योगी आदित्यनाथ पर रहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने किसी हरभजन सिंह की तरह गेंद उठाई, रनअप लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की हवा अक्रॉस द विकेट बह रही थी और योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त एक स्पिनर की तरह, हरभजन सिंह की तरह एक दूसरा फेंक दिया। और वो दूसरा था कि जिनको राम मंदिर की चिंता सता रही है, जिनको राम की आस्था को लेकर पीड़ा हो रही है, जिनको समस्या हो गई है चढ़ावा चोरी से, जिन्होंने गोली चलाई है, तो पहले वो ये बताएं कि कृष्ण के जन्म के बारे में उनका क्या कहना है। एक ऐसी सड़क निकाली जो अयोध्या से लखनऊ होती हुई सीधे मथुरा की तरफ जा रही थी। उन्होंने सवाल छेड़ा कि क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि वो कब जाएंगे, क्योंकि वो तो यदुवंशी है और कृष्ण तो यदुवंशी थे और वो अपने आप को यदुवंशी कहते भी हैं। तो क्यों नहीं बात करते कृष्ण जन्मभूमि के बारे में? तो क्यों नहीं जाते मथुरा दर्शन करने कृष्ण जन्मभूमि के? बहुत शानदार सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी आऊंगा इस मुद्दे पे कि दोनों कैसे राजनीति खेल रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान दिल्ली 2024 की गत देख चुका है। वो जान चुका है कि गति हो गई थी उसी उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन है। 2 सीटों से 3 बार सरकार देश में, लगातार 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश में, लेकिन वही अयोध्या 2024 में हारनी पड़ी, क्योंकि नारा था अब की बार 400 पार, संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह का बयान, अयोध्या भी हार गए। 60 से ऊपर सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, जो 33 पर से मिट गई। और पहली बार एनडीए सरकार, क्योंकि इससे पहले हर बार मोदी सरकार, अगर 60 सीटें ही मिल जाती उत्तर प्रदेश से जो पिछली बार के चुनाव में मिली थी, तो इस बार भी मोदी सरकार होती, न कि एनडीए सरकार। समझ गए, आला कमान समझ गया, नरेंद्र मोदी समझ गए, अमित शाह समझ गए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म के आधार पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर होने जा रहा है, क्योंकि जातियां अगर धर्म से नहीं टूटती, जातियां अगर हिंदुत्व से किनारा नहीं करती, जातियां पिछड़े अगड़े दलित में नहीं बंटती, तो ना अयोध्या हारा होता, ना उत्तर प्रदेश। इसका मेडल किसको मिला? इसका मेडल मिला अखिलेश यादव को। वजह पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला। वही सोचते हुए पीडीए की काट करने के लिए बीजेपी आला कमान ने बेहद करीने से पंकज चौधरी यानी कुर्मी पंकज चौधरी यानी 6% कुर्मी
उत्तर प्रदेश में है और पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहां यह बता दो कि कुर्मी अगर 6% है उत्तर प्रदेश में तो यादव 7% है, और यादव पूरी तरह से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। फिर आया एक मंत्रिमंडल विस्तार। उस मंत्रिमंडल विस्तार में भी पिछड़ों को ज्यादा तरजीह दी गई। ब्राह्मण नाराज थे, एक कैबिनेट मिनिस्टर मनोज पांडे की शक्ल में ब्राह्मण भी बनाया गया, लेकिन पिछड़ों की संख्या ज्यादा रखी। फिर बनी 52 लोगों की नई लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की नई लिस्ट। इसमें सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों की है, जो पिछली बार 16 थी, इस बार 27। उसके बाद सबका नंबर आता है 6 ठाकुर 7 ब्राह्मण। पिछली बार भी 19-20 थे, थोड़ा ज्यादा थे ब्राह्मण, थोड़ा ज्यादा थे ठाकुर, थोड़ा ज्यादा थे, यानी पिछड़ों पर आधारित है। और इसके थोड़ा सा 4 दिन पीछे चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीएल संतोष के साथ इस नई कमेटी के साथ बैठक करने और चुनावी रूपरेखा का आगाज करने के लिए 2 दिन उत्तर प्रदेश रहे थे आकर। यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि नितिन नवीन के रथ का स्वागत करने का जो नक्शा बनाया गया था, उस नक्शे में हर 500 मीटर पर स्वागत करने वाली एक अलग भीड़ खड़ी थी। भीड़ एक है, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब उनके एनडीए के पार्ट हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, या अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो। जगह जगह पूरी लिस्ट में लिखा गया, यहां राजभर समाज के लोग स्वागत करेंगे, यहां निषाद समाज के लोग स्वागत करेंगे, यहां कुर्मी समाज के लोग, यहां जाटव समाज के लोग, यहां कुशवाहा समाज के लोग, यहां पाल समाज के लोग, हर जाति को बांटकर स्वागत कराया गया। मैसेज था कि ये जो स्वागत होगा, ये मैसेज देगा कि हर जाति ने, पिछड़ों और दलितों की हर जाति ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। ठीक पीछे ले चलता हूं, इससे पहले जो बड़ा मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे में था, उसको आला कमान ने लागू कर दिया, एंड दैट वाज जातिगत जनगणना। और दूसरा, यूजीसी में पिछड़ों को लाना, पिछड़े लाए गए। यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझा सकूं कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का जो नजरिया है वो साफ तौर पर समझ गया है कि 2024 गंवाने के बाद हमें अब धर्म के आधार पर वोट मिलना मुश्किल है। अगर मिला होता तो राम मंदिर का देवार्पण चुनाव के ठीक पहले हुआ था, फिर भी हम उत्तर प्रदेश भी हार गए और अयोध्या भी हार गए। लिहाजा ये जितना मैंने आपको नक्शा और ब्लूप्रिंट गिनाया, ये साबित करता है कि आला कमान जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ है। मैं उनको क्रिकेट का वीरेंद्र सहवाग मानता हूं, सचिन तेंदुलकर नहीं, वीरेंद्र सहवाग। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग वो शख्स है जो अपने हिसाब से खेलता है। छोटा सा एक किस्सा है, सौरव गांगुली कैप्टन थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करने गए। स्ट्राइकर एंड पर वीरेंद्र और इस साइड रनर साइड पे सौरव गांगुली लगातार वीरेंद्र सहवाग से बोलते रहे कि आराम से खेलना है, एक एक रन लेना है। वीरेंद्र ने पहली गेंद पे चौका मारा,
दादा ने फिर समझाया, वीरेंद्र ने दूसरी गेंद पे चौका मारा। दादा फिर आए समझाने के लिए, वीरेंद्र ने फिर तीसरी गेंद पे समझा। दादा ने 5 गेंदों तक समझाया, आराम से खेलो, एवरेज ठीक चल रहा है, आराम से खेलो, एवरेज ठीक चल रहा है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग चौके पे चौका और छक्के पे छक्का मार रहे थे। अब बची आखिरी गेंद। वो तो गेंद ही ऐसी थी कि उस पर छक्का मार दिया जाए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने ठक से उसको रोका और अपने कप्तान की बात का सम्मान कर दिया। ये अदा है वीरेंद्र सहवाग की, यही अदा योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ इसीलिए सबसे फेवरेट पिच पर लाना चाहते हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस को। उन्होंने जिंदा कर दिया है मुद्दा, ये बताकर कि कार सेवकों पर गोली चली और राम का अस्तित्व न मानने वाले लोगों को राम की चिंता करने की जरूरत है नहीं। वो ना बताएं कि राम की मर्यादा क्या थी। उन्हें बताना है तो यह बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ वो है कि नहीं है। ये मसला जब सामने आता है तो कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के बयानों में वो बताते हैं कि राम सेतु के मुद्दे पे जो एफिडेविट दिया था कांग्रेस ने कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर कहा था कि वो राम का अस्तित्व ही नहीं मानते। और इसी जुगल जोड़ी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर लगातार सक्रिय है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से पिच को क्यूरेट कर रहे हैं? वो तय करेंगे कि इसमें हल्की घास होगी, या वो तय करेंगे कि पिच सपाट होगी, वो तय करेंगे कि पिच पर हैवी रोलर चलेगा, या वो तय करेंगे कि हल्के पानी को खींचने के बाद लाइट रोलर इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी उंगलियां तय करेंगी कि गेंद ऑफ स्पिन होगी, लेग स्पिन होगी, दूसरा होगी या गुगली। ये वो तय करेंगे कि वो राइट आर्म राउंड द विकेट आएंगे, राइट आर्म या डायगोनल आएंगे। तो कुछ डायगोनल एंट्री मार रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे में। अब सवाल कि अखिलेश यादव का सनातन प्रेम है क्या? ये भी, क्योंकि इस पिच पर तो योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद खींच के नहीं लाए। अभी मुक्तेश्वर के साथ वो खुद खड़े हुए, राम मंदिर के चढ़ावे का पूरा खुलासा खुद अखिलेश यादव ने किया। तो वो क्या चाह रहे हैं? उनके चाहने के बाद एक मुद्दा और छेड़ा गया, मरमरिंग हो गई है, चारों तरफ एक हवा फैल गई है। कोई सबूत अभी तक सामने नहीं लाया गया है, कोई कॉल डिटेल सामने नहीं लाई गई है, लेकिन एक बात जरूर कह दी गई है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच 6,600 या 980 कॉल्स हुई हैं और इन दोनों ने मिलके ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कराई है। अब जनता तो जनता है, उसको कहां चाहिए सबूत? जो हवा फैली वो उसने सुनी और वैसा मान लिया, लेकिन सबूत अभी तक नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को छेड़कर एक हवा तो खेल दी है। फिर कह रहा हूं, सबूत अभी कोई नहीं आया है, एक भी सबूत नहीं है, लेकिन एक हवा छेड़ दी है। तो अखिलेश यादव कैसे बचाएंगे इससे खुद को, ये एक चुनौती। दूसरी बात, वही क्या चाहते हैं? मुझे लगता है अखिलेश यादव एक अलग किस्म की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति कैसी? राजनीति यह कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सीटों का बंटवारा करके अखिलेश यादव इंटैक्ट मुस्लिम वोटर्स को अपने और कांग्रेस के बीच रखना चाहते हैं, यादव वोटर्स को उसमें मिलाकर रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ यादव और सिर्फ मुसलमान से
वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। लिहाजा उनको कुछ और वोटर्स चाहिए। वो वोटर कौन हो सकते हैं? वो वोटर सनातनी हो सकते हैं। और जब आप सनातन की बात करते हैं तो वो ब्राह्मण भी हो सकता है, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है। और अगर ब्राह्मण चाह ले तो सिर्फ चौक चौराहे नुक्कड़ और गली में बात कर करके 5-7% वोट और ला सकता है। 2% 3% तो ला ही सकता है, स्विंग करा सकता है वोट। तो अखिलेश यादव उस ब्राह्मण या उस ठाकुर या उस बनिया को सनातन के नाम पे खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा उन्होंने उठाया और लगातार उस पर हैमर कर रहे हैं। इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ वो कल भी थे, आज भी हैं और कल चुनाव के दौरान भी रहेंगे। या उनको इस बात की उम्मीद है कि सनातन के इस मुद्दे को, राम के इस मुद्दे को उठाने के बाद पिछड़े और दलितों का भी एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ ड्रेन हो सकता है। यह कोशिश है अखिलेश यादव की। तो क्या वो खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर मुसलमान उनसे नाराज नहीं हो सकता है? लेकिन लगातार वो एक मैसेजिंग दे रहे हैं लोगों को कि देखो, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। अब इससे वोटरों का एक बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ उस वाले मुद्दे से था। यस, खोल दिया मुद्दा। अब मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो लोग हैं, उनके साथ जो लोग हैं, जो योगी आदित्यनाथ और मुक्तेश्वरानंद के 36 के आंकड़े को परख रहे हैं, वो अखिलेश यादव के मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होने पर यस करते हैं, क्योंकि उन सबको मालूम है कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी विरोधी है और योगी आदित्यनाथ स्पिन पर स्पिन फेंक कर लगातार अखिलेश यादव को अपने धर्म की पिच पर लेते चले आ रहे हैं लगातार। तो बड़ा रोचक होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और इस चुनाव में जब धर्म इन्वॉल्व होता है, इस चुनाव में जब हिंदुत्व इन्वॉल्व होता है, तो नतीजा बंगाल होता है। यही तो बिगड़ा 2024 में। तभी तो भाजपा की गति भी कम हुई और भाजपा की उत्तर प्रदेश में गति भी बन गई। तो 2027 का चुनाव एक नए रंग में होगा। इस रंग में धर्म भी दिखेगा, इस रंग में जात भी दिखेगी। अंतिम दावा अब आपके ऊपर है। खुद सोचिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति पर होने जा रहा है या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म पर होने जा रहा है? ये आप बताएंगे कमेंट्स में। मैंने तो अपनी पूरी बात पूरे आकलन और समीक्षा के साथ बिटवीन द लाइंस जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो सब आपके सामने पूरे तौर पे नक्शे की तरह पेश कर दिया। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत होने जा रहा है या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म पर होने जा रहा है? अब आप बताइए कि चाल किसकी बेहतरीन है, अखिलेश यादव की सनातन के साथ होने की या योगी आदित्यनाथ की कि उन्होंने पीडीए के मुद्दे को किनारे करते हुए अखिलेश यादव को धर्म की तरफ खींच लिया है?
फिलहाल आज इतना ही। कल फिर एक मुद्दे पर आपसे मिलेंगे रेडिंग पर।